बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल माइक जहां हम रमज़ान मुबारक में अपने बच्चों के लिए ना सिर्फ अफ्तार के लिए टेबल डेकोरेट करेंगे बल्कि अल्लाह की मोहब्बत से उनके दिलों को रोशन भी करेंगे। तो रमज़ान मुबारक रहमतों वाला महीना, बरकतों वाला महीना अल्लाह पाक ने हमें अता किया है। आइए इस रमज़ान में हम अपने बच्चों की रूहानी तरबियत करते हैं। हम बच्चों के लिए बेस्ट तालीम चाहते हैं ताकि वो मुस्तकबिल में अच्छे डॉक्टर, अच्छे इंजीनियर या किसी भी अच्छे शोबे में जाएं। फिर हम उनकी सेहत का ख्याल रखते हैं ताकि वो तंदुरुस्त हों, उसके लिए उन्हें अच्छी से अच्छी ग़िज़ा देते हैं। फिर हम उनको अच्छे से अच्छा कपड़ा पहनाते हैं ताकि वो प्यारे लगें। हम उनको मैनर्स सिखाते हैं कि कैसे बोलना है, कैसे उठना बैठना है, उनकी अखलाकी तरबियत करते हैं। तो यहाँ पर आज हम उनकी रूहानी तरबियत के बारे में देखेंगे कि रूहानी तरबियत की तरफ उनकी ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही। तो रूहानी ग्रोथ का बेहतरीन और गोल्डन चांस अल्लाह पाक ने हमें दिया है रमज़ानुल मुबारक। ये एक पैकेज है हमारे लिए जिसमें हम अपने बच्चों की ट्रेनिंग जो है बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। तो रमज़ानुल मुबारक जो है इसमें अल्लाह पाक ने फरमाया है कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसकी जज़ा दूँगा। अब रोज़ा के ज़रिए हम अपने बच्चों की तरबियत कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले अल्लाह पाक जो कि हमारा भी क्रिएटर है और हमारे बच्चों का भी, तो इस क्रिएटर से हमने अपने बच्चों का कनेक्शन कैसे मज़बूत करना है। तो बताना है उनको कि अल्लाह ताला ने जो हलाल चीज़ें हैं, रोज़े की हालत में अल्लाह ताला ने हम पर पाबंदी लगा दी है कि हमने उनसे बाज रहना है। मिसाल के तौर पर तुलुए फजर से लेकर गुरूब आफ्ताब तक हमने अपने आप को भूखा और प्यासा रखना है। अब वो जो नेमतें हैं, हम एक दिन में कितनी चीज़ें, फ्रूट है, सब्जियां हैं, दूध है, पानी है, कितना कुछ खा लेते हैं, तो हमें इतना एहसास नहीं होता कि आज हमने सारा दिन कितना कुछ खाया, कि अल्लाह ताला की कितनी नेमतें जो हमने वो उनसे फ़ायदा लिया। तो जब हम अपने आप को भूखा और प्यासा रखते हैं तो अल्लाह ताला की ये जो नेमतें हैं बार बार हमें याद आती हैं कि ये जो अल्लाह ताला ने नेमतें दी हुई थी, हमने अपने आप को इससे बाज रखा और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए हमने अपने आप को रोके रखा। तो जब ये बच्चे के अंदर ट्रेनिंग आएगी तो जो बच्चा है उसके अंदर एहसास पैदा होगा, वो उसका अपने क्रिएटर जो अल्लाह ताला है उससे उसका कनेक्शन जो है वो मज़बूत होगा। तो घरों में हम माँ बाप को एक ऐसी रूटीन बनानी है इस रमज़ानुल मुबारक में कि उनको हम कुरान पढ़ना सिखाएं, नमाज की पाबंदी करना सिखाएं, छोटे छोटे सदक़ात और ज़कात देनी सिखाएं और उनके अंदर एहसास पैदा करें कि जिनके पास नहीं है कुछ खाने को, उनको आपने अपनी जो ये टेबल डेकोरेट किया है इसमें दूसरे लोगों को भी शेयर करना, सिर्फ खुद नहीं खाना। अल्लाह की राह में जो है रिज़्क है उसको बांटना भी है। फिर सबसे प्यारी जो बात है, सबसे अच्छी जो बात है, अपने आप को, अपनी ज़ुबान को इस पर कंट्रोल रखना है। यानी कि अल्लाह ताला ने आपके मुंह में जो बग़ैर हड्डी के ये जो गोश्त है, ज़ुबान है, इसको बुरी बातों से परहेज़ करना है, ग़ीबत से, चुगली से और दूसरों की बुराई तनकीद से अपने आप को बाज रखना है और इस ज़ुबान से अच्छी अच्छी बातें कहनी है, अपनी ज़ुबान से अच्छे अल्फाज अदा करने हैं। और अगर हम अपने बच्चों को दुनिया और आखिरत में कामयाब करना चाहते हैं तो अल्लाह ताला ने ये हमें बेहतरीन चांस दिया। यहाँ पर मैं एक मिसाल बताना चाहूँगी कि अगर किसी मार्केट में कोई भी मॉल है, वो एक ऐलान कर देता कि ये ऑफ़र सबके लिए है और सबकी पहुँच में भी है और यहाँ 10 गुना से 70 गुना जो है एक चीज़ पर दिया जा रहा है, तो हम तो भागे भागे जाएंगे और खूब अपनी जो है शॉपिंग बैग जो है वो भर भर कर अपने वहाँ से गिफ्ट लेकर आएंगे। भी एक चीज़ के साथ 10 से लेकर 70 चीज़ें मिल रही हैं, तो हम क्यों ना इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं। तो रमज़ानुल मुबारक में अल्लाह पाक क्या कह रहा है कि ऐ मेरे बंदे, ऐ खैर के चाहने वाले, खैर की तरफ भाग, तेरे लिए खैर ही खैर है। तो हम अल्लाह ताला की ये जो बाबरकत महीना है इसमें हम लोग
اللہ تعالیٰ کی خیر کو اپنی جھولیوں میں بھر لیں، اپنے بچوں کی جھولیوں میں بھر لیں، ان کی روحانی تربیت کریں، ان کو بتائیں کہ یہ ٹریننگ کا مہینہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گفٹ تحفے جو ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے برس رہے ہیں، تو ہم ان سے فائدہ اٹھا لیں۔ تو ہر عمل پر اللہ تعالیٰ نے 10 سے لے کے 70 گنا تک کا ثواب جو ہے وہ رکھا ہے رمضان المبارک میں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ رمضان المبارک میں جو ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے، کیونکہ یہ میرے بندوں کا مہینہ ہے، میں ان کو نوازنا چاہتا ہوں۔ تو شیطان جو ہے ان کو بہکائے نہ، وہ اللہ کی طرف آئیں، لوٹ کر آئیں اور اللہ کی محبت میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہمیں پیارا سا مہینہ ہمیں اپنی زندگی میں نوازا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو بار بار ہر سال بعد آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے استفادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کی محبت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے بچوں پر اپنا رحم کرے اور ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم اپنے بچوں کی اچھی سے اچھی روحانی تربیت کر سکیں اور ان کو اللہ کا اچھا بندہ بنا سکے انشاءاللہ۔